नमस्कार मित्रों, आज हम श्री लिंग महापुराण के 75वें अध्याय के शिवाद्वैत कथनम नामक अध्याय के 26वें श्लोक से लेकर 31वें श्लोक तक पढ़ेंगे और उन श्लोकों के अर्थ को जानेंगे। 26वां श्लोक इस प्रकार है। जन्तवो दिवि भूमौ च सर्वे वै पांच भौतिकाः तथापि बहुला दृष्टा जाति व्यक्ति विभेदतः दृश्यते श्रूयते यद्य तत् द्विविद्धि शिवात्मकं भेदो जानानाम लोके अस्मिन् प्रतिभासो विचारतः। इसमें 26 और 27 दो श्लोकों का अर्थ एक साथ दिया है, इसलिए हम इन श्लोकों का अर्थ दो दो के जोड़े में पढ़ेंगे। स्वर्ग तथा पृथ्वी के सभी प्राणी पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से निर्मित हैं, तथापि जाति तथा व्यक्ति के भेद से वे अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। जो कुछ भी दिखाई देता है अथवा सुनाई पड़ता है उसे शिवमय जानिए। विचार करने पर इस लोक में लोगों का भेद तो प्रतिभास ब्रह्म मात्र है। अब हम 28 और 29वें श्लोक को पढ़ेंगे एवं उसका अर्थ जानेंगे। स्वप्ने च विपुलान भोगान भुक्त्वा मर्त्यः सुखी भवेत् दुखी च भोगम दुःखम च नानुभूतं विचारतः एवमाहुस्थितान्ये च सर्वे वेदार्थ तत्त्वज्ञाः हृदि संसारिणां साक्षात् सकलः परमेश्वरः। स्वप्न में बहुत से सुखों का उपभोग करके मनुष्य सुखी तथा दुखी हो जाता है। विचार करने से देखा जाए तो वास्तव में सुख दुख का अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार अन्य सभी वेदार्थ तत्वज्ञ बंधन तथा मोक्ष को भी स्वप्न की भांति बताते हैं। परमेश्वर शिव संसारी लोगों के हृदय में साक्षात सकल सगुण रूप से विराजमान रहते हैं और वे ही जगन्नमय देव योगियों तथा ज्ञानियों के हृदय में निष्कल अर्थात निर्गुण रूप से विराजमान रहते हैं। अब हम 30वें और 31वें श्लोक को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को जानेंगे। योगिनां निष्कलो देवो ज्ञानिनां च जगन्मयः त्रिविधं परमेशस्य वपुर्लोके प्रशस्यते निष्कलं प्रथमं चैकं ततः सकल निष्कलं तृतीयं सकलं चैव नान्यथेति द्विजोत्तमः। परमेश्वर का 3 प्रकार का विग्रह लोक में पूजित होता है। हे श्रेष्ठ द्विजों, पहला निष्कल अर्थात निर्गुण, दूसरा सकल निष्कल अर्थात सगुण निर्गुण और तीसरा सकल अर्थात सगुण, इसमें संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से मित्रों हमने देखा 26 से लेके 31वें श्लोक तक ये 6 श्लोकों का अर्थ हमने समझा। इसमें जो 30वें और 31वें श्लोक में कहा गया है कि 3 प्रकार से पूजा की जा सकती है या 3 प्रकार से परमेश्वर विद्यमान है। सकल अर्थात सगुण रूप से, सकल निष्कल अर्थात सगुण और निर्गुण रूप से और निष्कल अर्थात निर्गुण रूप से। अब अगर हम केवल सकल अर्थात सगुण रूप से उसे पूजते हैं तो मेरे अनुभव के अनुसार ये हम पूरी तरह न जानकर केवल अधूरी साधना ही कर रहे हैं। अगर हम केवल निर्गुण या निष्कल रूप को पूजते हैं या इस पद्धति को पकड़ते हैं तो भी हम आधा ही जानते हैं या जान पाएंगे, क्योंकि यह पूर्णता में नहीं है, वह दोनों रूपों में एक साथ उपस्थित है। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग जो मेरे अनुभव में आता है वह सकल और निष्कल अर्थात सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को साथ में ही पूजना सर्वोत्तम है। नमस्कार मित्रों।